अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि औरत और मर्द को एक दूसरे की वज़ा बनानी हराम है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में आया है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुखन्नबिसीन मिनर रिजाली वल मुतरज्जिलाति मिनन निसा और कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतें बनने वाले मर्दों पर और मर्द बनने वाली औरतों पर लानत फरमाई, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी जो मर्द अपनी वज़ा छोड़कर या औरत अपनी वज़ा छोड़कर ज़नाना या मर्दाना वज़ा इख्तियार करे, उन पर लानत है कि मर्दांगी को छोड़कर ज़नानापन और निस्वानियत को छोड़कर मर्दांगी इख्तियार की जाती है। खास नाम के मर्द अपने आप को हिजड़ा कर डालते हैं, बड़े बड़े बाल रखकर, दाढ़ी मुंडाकर, मेहंदी लगाकर, पान खाकर, अंगूठियाँ और चूड़ियाँ पहनकर, सुर्ख कपड़े बदलकर अपने आप को औरत बनाना चाहते हैं, उन पर खुदा की फटकार पड़ेगी। तो शख्स जिस कदर औरत की वज़ा इख्तियार करे उसी कदर उस हुक्म में शामिल है। इसी तरह जो औरत घोड़ों पर सवार होकर मसलह रहे या अंगर खा, टोपी पगड़ी और मर्दाना लिबास पहने और मर्दाना गुफ्तगू करे, वो इस हुक्म में शामिल है। गर्ज के चाल ढाल, रफ्तार, किरदार और अतवार में मर्द को औरत बनना और औरत को मर्द बनना लानत का बाइस है। ये भी याद रखो कि औरत को सुरमा, मेहंदी ना लगाना या खुशबू ना लगाना और ज़ेवर मैसर होने के बावजूद ना पहनना और दीनी उलूम के अलावा कुछ और पढ़ना ज़ेब नहीं देता। बुखारी शरीफ की एक दूसरे हदीस में आया है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहुल मुतशब्बिहीना मिनर रिजाली लअनल्लाहुल मुतशब्बिहीना मिनर रिजाली बिन्निसाई वल मुतशब्बिहाति मिनन निसाई बिरिजाल। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं लानत फरमाई, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। शरीफ के एक हदीस में यह आया है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला ऊतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमुखन्नसिन खज़बा यदैहि व रिजलैहि हिन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू हाज़ा यतशब्बहु बिन्निसाई फ़अमरा बिही फ़नुफ़िया इलल बक़ीअ फ़क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नक़तुलुहु फ़क़ाला इन्नी नुहीतु अन क़त्लिल मुसल्लीन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हिजड़ा लाया गया जिसने हाथ पाँव को मेहंदी लगा रखी थी। फरमाया, ये शख्स क्या है? सहाबा बोले, उसने अपने आप को औरतों की तरह बनाया है। आखिरकार वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बक़ी की तरफ निकाल दिया गया। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उसको कत्ल ना कर दे? फरमाया, मुझे नमाजियों के कत्ल से रोक दिया गया है। मालूम हुआ कि मर्दों को एक बात में भी औरतों की तरह ना बनना चाहिए। आपने सिर्फ मेहंदी लगाने से उसे बस्ती से निकाल बाहर किया। खूबसूरती के वास्ते मर्दों को पान खाना, सुरमा लगाना, नीचे नीचे पाजामे पहनना, सर पर बड़े बड़े बाल रखना कब रवा हो सकता है? मर्द के वास्ते रात को सुरमा लगाना सुन्नत है। ये भी मालूम हुआ कि हिजड़े, जनाने और सदा सुहागन फ़कीर अगर बेनमाजी हो तो काबिल कत्ल में इसी तरह औरतें भी। इब्न माजा की एक हदीस है, अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना बियदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
قوس عربیۃ فرأى رجلان بیدہ قوس فارسیۃ قال ما هذا القها وعليكم بهذه واشباهها ورماح القنا فإنها يعوض الله لكم بها في الدين ويمكن لكم في البلاد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک عربی کمان تھی۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں فارسی کمان ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ اس کو پھینک دو اور ایسی کمان یا اس جیسی کمان لیا کرو، اور تیر بھی کہ اس سے اللہ پاک تمہارے دین کی مدد فرمائے گا اور تمہیں ملکوں کی حکومت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ فارسی کی کمان سخت اور عربی نرم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فارسی کمان نہ رکھو، فتح و شکست اللہ کی طرف سے ہے، عربی کمانیں اور تیر ہی کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ بہادری جتانے کی غرض سے بڑی بڑی تیغیں، بڑی بڑی ڈھالیں، بھاری بھاری بندوقیں رکھنا اور سخت کمانیں استعمال کرنا نامناسب ہے۔ شجاعت کا تعلق دل سے ہے اور فتح اللہ کی طرف سے ہے۔ ظاہری اسباب کے لیے ہلکے ہلکے سامان ہی کافی ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون ابل للشیاطین اما ابل فقد رأیتها یخرج احدکم جنیبات معه قد اسمتها فلا يعلو بعیرا منها ويمر بأخیه قد انتقع به فلا يحمله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اونٹ شیطانوں کے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے ساتھ سانڈیاں لے کر نکلتے ہیں جن کو فربا بنا رکھا ہے، نہ خود ان پر سوار ہوتے ہیں، اور جب اپنے کسی بھائی کے پاس سے گزرتے ہیں جو چلنے سے تھک گیا ہے تو اس کو بھی سوار نہیں کرتے۔ یعنی بعض لوگ اپنی بڑائی کے لیے اونٹ پالتے ہیں اور ساتھ لے کر نکلتے ہیں، نہ تو خود ہی ان پر چڑھتے ہیں، نہ کسی بیچارے تھکے ہارے مسافر ہی کو سواری کے لیے دیتے ہیں۔ موٹے موٹے اونٹ ہوتے ہیں مگر بیکار ہے، البتہ شیطان کے ہو جاتے ہیں کیونکہ شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیل قال فالخیل ثلاثۃ یا لرجل وزر وہی لرجل ستر وہی لرجل اجر فاما التی ہی لہ وزر فرجل رطبها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل رطبها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہیں، بعض گھوڑے انسان کے لیے گناہ کا سبب ہے، بعض گھوڑے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اور بعض گھوڑے ثواب کا باعث ہے۔ گناہ والے گھوڑے وہ ہیں جو نام و نمود بڑائی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں۔ وہ پوشی والے گھوڑے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں پالے جاتے ہیں اور ان کی سواری اور گردن میں اللہ کا حق نہیں بھولا جاتا کہ عاریت میں دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے اور ان کے کھانے پینے کی دیکھ بھال بھی رکھی جاتی ہے۔ اور ثواب والے گھوڑے وہ ہیں جن کو جہاد کے لیے پالا جائے۔ سبحان اللہ۔
मालूम हुआ कि नामो नमूद के लिए घोड़ों का पालना हराम है। अलबत्ता सवारी की गर्ज से या जिहाद की वजह से घोड़ों का पालना जायज़ है। सवारी के घोड़ों में दो हक़ और हैं कि किसी को मांगने पर दे दिए जाए और अगर चरने वाले हैं तो उनकी ज़कात निकाली जाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरे इन बातों को कहने का मतलब यही है कि आजकल ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों की लिबास इख्तियार करते हैं और कुछ लड़कियां ऐसे भी हैं जो लड़कों की लिबास इख्तियार करती हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इरशादात की जो मकसूद है वो यही है कि कोई भी औरत मर्द की पोशाक इख्तियार ना करे, ना लिबास में, ना बातचीत चाल ढाल में, और ना ही किसी तरीके से लोग ये कहे कि ये मर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ना तो किसी मर्द को, किसी लड़की को, किसी औरत की या किसी लड़की की लिबास इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह की जो खुलुकियत है, अल्लाह ने जिस हाल में जिसको पैदा किया है उसको उसी हाल में रहना चाहिए। अगर आप मर्द होते हुए भी किसी औरत की लिबास इख्तियार करते हो, इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तख्लीक में नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में कुछ गलतियाँ है, तभी तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत ही बड़े गुनाह की बात है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सभी को इन हदीसों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से हम सभी दुआ करते हैं कि जो भी मर्द या जो भी औरतें इन चीज़ों में मुब्तला है, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उन सभी को दीन हक़ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।